सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्राह्मण देवता थे। उन ब्राह्मण देवता ने भगवान अग्नि की विशेष उपासना की थी। वे अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और वर्णा नदी के तट पर वे निवास करते थे। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आई। एक दिन उन अग्निहोत्री ब्राह्मण के मन में एक विचार जगा कि मैं तीर्थ यात्रा करके आऊं। और तीर्थ यात्रा का विचार भी इसलिए उत्पन्न हुआ था कि एक अतिथि रूप में एक महान अवधूत योगी पधारे और वे विचरणशील महात्मा थे, योग सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने तरह तरह की चर्चाएं सुनाई, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। और यह भी उन्होंने कह दिया कि पवित्र भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद आपने इन तीर्थों का दर्शन नहीं किया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं गए, तो क्या आपने किया? कुछ नहीं किया, आपका तो जीवन ही बेकार चला गया। इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के मन में तीर्थ दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने अपनी बात उन अवधूत योगी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा, भगवान, आपके तीर्थ निरूपण से हमारे मन में तीर्थ दर्शन की इच्छा तो उत्पन्न हुई, लेकिन मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। अपने अग्निहोत्र की अग्नि से 3 दिन से अधिक में दूर नहीं रह सकता। और फिर पूरी अग्निहोत्र की सामग्री को साथ लेकर चलना, स्थापत्य अग्नि को अरण्य में प्रतिष्ठित करना, फिर उसको लेके जाना, फिर सब जगह स्थंडिल निर्माण करना, अग्नि प्रकट करना और फिर अपने अग्निहोत्र को संपादित करना, वो सब क्रिया संभव नहीं है। और हमारी इतनी निष्ठा है अग्नि के यजन में, अग्निहोत्र में, कि मैं अग्निहोत्र का त्याग किए बिना तीर्थ दर्शन करना चाहता हूं। तो आप यदि मेरे आतिथ्य से प्रसन्न हो तो आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी युक्ति बताइए कि मैं स्वकर्म का निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान करता हुआ और मैं तीर्थ यात्रा कर सकूं। बोले, हाँ, हमारे पास तो सब युक्तियां हैं। उन्होंने एक दिव्य औषधियों का लेप उस ब्राह्मण के चरण तल में लगाने की आज्ञा दी कि ये लेप है, इसको तुम अपने पाद तल में लगा लो। तो इसको लगाने के बाद तुम 400 कोस 1 घंटे में जा सकते हो। एक घटिका में 1 घंटे में 400 कोस। 400 कोस माने 1200 किलोमीटर। 1 घंटे में 1200 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हो। ये लेप लगा लो और अपना अग्निहोत्र संपादित करके जाओ, घूम के फिर आ जाओ, फिर दूसरी जगह चले जाओ। युक्ति से मुक्ति, महात्माओं के पास तो सब युक्तियां होती हैं। ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले कठिन यात्रा करनी चाहिए हिमालय की। तो उन्होंने मन में सोचा कि सबसे पहले हिमालय की यात्रा करके आवें। तो वे ब्राह्मण देवता अपने पैर में लेप लगा करके गए और हिमालय में गए। तो वहां उनका मन हुआ कि थोड़ा बर्फ पे घूम के तो देखें। वो जैसे ही वहां घूमे, उनका जो चरण तल में लेप लगा था वो प्रक्षालित हो गया, धुल गया। अब उनमें पुनः उड़ने की, वहां तक जाने की सामर्थ्य समाप्त हो गई। और उस परम तपस्वी वेदज्ञ अग्निहोत्री ब्राह्मण के रूप पर, उसके तेज पर एक अप्सरा मोहित हो गई।
उस अप्सरा का नाम था वरूथनी। वरूथनी नाम की अप्सरा मोहित हो गई और उसने अत्यंत काम से प्रतप्त होकर उस ब्राह्मण से रति की याचना की। पर वो ब्राह्मण अत्यंत जितेंद्रिय तपोधन वेदज्ञ ब्राह्मण था। उसने कहा कि देवी, हम तीर्थयात्रा का संकल्प लेकर आए हैं और दुर्भाग्य से हमारे पैर का जो लेप था वो प्रक्षालित हो गया, तो मैं अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त और पितृ ऋण से मुक्ति की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श सकाम भाव से मैं नहीं कर सकता। इसलिए देवी तुम मुझे क्षमा करो, मैं अपने आश्रम पहुंचना चाहता हूं, जिससे मेरे अग्निहोत्र धर्म की रक्षा हो सके। अब ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि पैर का जो दिव्य लेप था वो तो प्रक्षालित हो गया, अब मैं अपने निवास घर कैसे पहुंचूं? तो उसने मन ही मन संकल्प किया कि हे जात वेदा अग्नि। जात वेदा शब्द का अर्थ महाभारत में लिखा है, शास्त्री जी बहुत अच्छी व्युत्पत्ति लिखी है। वेदास्तदर्थम जाता वै जात वेदास ततो ह्यसि। हमको ये व्युत्पत्ति बहुत अच्छी लगी। वेदास्तदर्थम जाता वै, वेदों का प्रयोगात्मक स्वरूप चरितार्थ तो अग्निहोत्र के द्वारा ही होता है, यज्ञादि के द्वारा ही होता है। शास्त्री जी तो मंगलाचरण में भी चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचमरेव च हुयेते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै क्या त्रिभिष्ट था और हाँ पंचदा। एक हुयेते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात, वो अलग है। हुयेते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। तो उस ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प किया कि हे जात वेदा अग्नि, मैंने वेदों की और वेदों को चरितार्थ करने वाले आपकी उपासना की है, आप हमें सामर्थ्य दें कि मैं आपका यजन करने के लिए अपनी अग्निशाला में पहुंच सकूं। तो उस ब्राह्मण ने अग्नि की धारणा अपने में कर ली, और जब उस ब्राह्मण ने अग्नि की धारणा की, उसका सारा शरीर अग्नि से जलने लग गया, तेज पुंज से प्रकाशित हो उठा, और वह एक क्षण में आकाश में उठा और वो अपने गंतव्य पर पहुंच गया। किंतु वह वरूथनी नाम की अप्सरा अत्यंत काम से संतप्ता हो रही थी, और उसी समय एक राक्षस, वह एक राक्षस क्या गंधर्व था, उसका नाम था कली। वो भी उस अप्सरा में अत्यंत आसक्त हो रहा था, लेकिन वह उसके अभिष्ट की पूर्ति हो नहीं पा रही थी। उस कली नाम के गंधर्व ने अप्सरा का स्वरूप, अप्सरा की प्राप्ति की कामना से अपने संकल्प बल से उस तेजस्वी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया, और धारण करके उसने अपनी इच्छा की पूर्ति की, उस वरूथनी का आलिंगन किया। और अब वह जो अप्सरा थी वो निरंतर अग्नि के समान प्रज्वलित ब्राह्मण का ध्यान कर रही थी। इसलिए उस ध्यान, भले ही कली नाम के गंधर्व के द्वारा गर्भाधान हुआ, लेकिन उस अवस्था में वह एक तेजस्वी ब्राह्मण का चिंतन ध्यान कर रही थी। उसकी दिव्य महिमा ऐसी हुई कि स्वारोचिष नाम के मन्वंतर का जन्म हो गया।